Let's start. Very good morning to all of you, and let's begin here once again. DCN, that is Data Communication and Networks. Or Data Communication Networks में the last chapter is we have already finished the last chapter, that is Unit 12. What we have not finished is or we need to revise is Chapter 9, that is WAN, Wide Area Network, जिसको कि कहते हैं। और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें राउटर्स वगैरह की चीज़ें हैं जो कि पढ़नी है। राउटर्स वगैरह ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विल बी डूइंग इट वंस मोर। और हम लोग जो है इसको पूरा ख़त्म करेंगे। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। I hope it is visible to each and everyone. Just check out WAN, Wide Area Network. Here the concept of router is being depicted. So यहाँ पे राउटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। राउटर्स होता क्या है, राउटर्स किस तरीके से काम करते हैं। A router is the networking device that forwards data packets between computer networks. जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनके बीच में जो डेटा पैकेट्स हैं वो भेजे जाते हैं, वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर रास्ते पे, ताकि वे डेटा पैकेट्स को आसानी से वो नेटवर्क मिल सके और वो रूट वो फॉलो कर सके। राउटर परफॉर्म्स द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस। राउटर्स क्या करता है, इंटरनेट पे जो भी ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस है उसको वो फॉलो करता है। कहने का मतलब कि राउटर्स के पास भी कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको कि वो काम में लाता है और उसको उस काम में करने में सक्षम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो राउटर्स हैं वो किसी न किसी रूप से आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपके जो डेटा पैकेट्स हैं उसको वो रूट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि डेटा पैकेट सही समय पर जल्दी से पहुंच पाए अपने गंतव्य स्थानों पर। डेटा सेंट through the internet such as web page or email in the form of data packet। तो डेटा जो है वो सेंड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर या इंटरनेट पर जो भी आपके पास डेस्टिनेशंस जो मौजूद हैं उनको डेटा सेंड किया जाता है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस विद द बेसिस ऑफ ईमेल्स के जरिए या फिर वेब पेज के जरिए डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, और जिसमें कि जो है वो पैकेट्स को किसी न किसी रूट को फॉलो करते हुए ही उसको जो है भेजा जाता है, और वो रूट फॉलो करके आपको एक जगह से दूसरे जगह को उसको ले जाया जाता है। A packet is typically forwarded from one router to another router। तो एक राउटर से दूसरे राउटर में को बेसिकली वो डेटा पैकेट्स भेज दिया जाता है। डेटा पैकेट्स को असाइन करा दिया जाता है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किसी दूसरे राउटर का, ताकि वहां से वो फिर रूट किया जा सके। राउटर का मतलब ही है रूट करना। रूट करना मतलब रास्ता दिखाना, और रास्ता कौन दिखाएगा? राउटर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? आईपी एड्रेस की मदद से दिखाएगा, जो कि आईपी एड्रेस राउटर का होगा। ठीक है। तो a packet is typically forwarded from one router to another router through network that constitute network until it reaches its destination। तो जब तक जो है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता, इसी तरीके से एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, तीसरे राउटर से चौथा राउटर, ये आपका डेटा पैकेट्स जो है वहां तक जाता रहता है। क्यों? क्योंकि सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तभी हम लोग जो है पर्टिकुलर डेटा को भेज पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है।
A router is connected to two or more data lines. जो राउटर है वो कनेक्ट होता है दो या दो से अधिक डेटा लाइंस को कनेक्ट करता है. A router is connected to two or more data lines from different networks. From different networks. अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर जो है ये जो राउटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. दो या दो से अधिक डेटा लाइंस पर ये कनेक्टेड होते हैं. फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर. When the data packets comes in one of the line, जब डेटा पैकेट्स जो हैं एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाते हैं, the routers reads the network address. तो राउटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस के इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है. इंफॉर्मेशन इन द पैकेट, जो भी पैकेट में जो इंफॉर्मेशन है, जो पैकेट का जो द राउटर रीड्स द नेटवर्क एड्रेस. नेटवर्क एड्रेस उस पर्टिकुलर पैकेट का जो नेटवर्क एड्रेस है उसको वो रीड कर लेता है, ताकि वो डिटरमिन कर सके कि वो जो पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस है वो उस पर्टिकुलर राउटर के अंदर आता है या नहीं आता है. अगर उसी पर्टिकुलर राउटर के अंदर में आता है तब तो वेल एंड गुड, डेटा उसमें डिलीवर हो जाएगा. मतलब इसका मतलब यह है कि डेस्टिनेशन उसी के अंदर में है. अगर वो नेटवर्क एड्रेस इसके अंदर नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको रूट कर देगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस के ऊपर, ताकि वो आगे जा करके दूसरे नेटवर्क एड्रेस पर जा करके और तब वहां जा करके अपना डेटा को डिलीवर कर पाए. तो वही है कि the router reads the network address information in the packet to determine the ultimate destination. तो ultimate जो destination है उसको पहचानने के लिए, उसको रीड करने के लिए जो ultimate destination है वो सब उसमें काम किया जाता है. Then using the same information in its routing table. तो यहीं पे क्या होता है कि जो आपका इंफॉर्मेशन है, इट यूजेस द सेम इंफॉर्मेशन, वो सारा सेम इंफॉर्मेशन को ले लेता है इन इट्स राउटिंग टेबल और राउटिंग पॉलिसी. देन यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन इट्स राउटिंग टेबल और राउटिंग पॉलिसी. ये याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जब राउटर काम करता है तो राउटर ऐसे ही रूट नहीं कर देता है, बल्कि जितने भी डेटा आते हैं उसके पास, जो भी पैकेट्स आते हैं, डेटा पैकेट्स आते हैं, उन सब का एड्रेस को वो का एक टेबल फॉर्मेट बनाता है. उसमें वो अलग करता है, जो नेटवर्क एड्रेस है उसको अलग कर लेता है और उसका एक टेबल चार्ट बना लेता है. उसमें से फाइंड आउट करता है कि कौन सा नेटवर्क एड्रेस उसके कितने नजदीक है, और उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर वो पूरे के पूरे नेटवर्क एड्रेस पर पूरे के पूरे डेटा को भेज देता है, मतलब डेटा पैकेट्स को भेज देता है. ये मैंने आपको पहले बताया था कि इट ऑलवेज फॉलोज एन एल्गोरिथम, है ना. तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो है कि द राउटर रीड्स द नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन इन द पैकेट to determine the ultimate destination. Then using the same information, its routing table or routing policy, with the help of this routing policy, the router directs, routing policy है जो कि algorithm मैंने बताया, the router directs the packet to the next network on its journey. तो ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है. इसको जो है हमेशा आप लोग याद रखें कि जो लाइन है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि जो कहा जा रहा है यहाँ पे, ये जो लाइन है इसको आप लोग हमेशा यहाँ से यहाँ तक याद रखेंगे इसको. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है. ये राउटिंग पॉलिसी है और ये डायरेक्ट करता है पैकेट्स को, ताकि जो है नेक्स्ट नेटवर्क जर्नी में वो उसकी सहायता कर सके. ठीक है. द मोस्ट फैमिलियर टाइप्स ऑफ राउटर्स आर, जो आज के डेट में जो मोस्ट फैमिलियर राउटर्स हैं वो जनरली जो यूज किए जाते हैं होम या स्मॉल ऑफिस में, जो ये राउटर यूज किए जाते हैं वही है. तो जो देखिएगा, होम एंड स्मॉल ऑफिस राउटर्स,
यहाँ पे देखिएगा, द मोस्ट फेमिलियर टाइप्स ऑफ राउटर्स आर होम एंड स्मॉल ऑफिस राउटर्स, दैट राउटर्स दैट सिंपली फॉरवर्ड आईपी पैकेट। ऐसे राउटर्स हैं जो कि सिंपली फॉरवर्ड करते हैं आपके आईपी पैकेट्स को बिटवीन होम कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। होम कंप्यूटर है उस पर और इंटरनेट, तो जो आपका होम कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो यहाँ पे जो है होम एंड स्मॉल ऑफिस राउटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दैट सिंपली फॉरवर्ड आईपी पैकेट्स बिटवीन होम कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। तो जो होम कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल करता है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। मतलब होम स्मॉल या ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो राउटर यूटिलाइज होता है वो राउटर ही को जो है हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली आईपी पैकेट को उस पर्टिकुलर स्मॉल ऑफिस या उसके लिए जो राउटर बने हैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि इंटरनेट के जरिए ही होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ राउटर वुड बी ओनर्स केबल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई एक जो एग्जाम्पल है राउटर का वो होता है क्या, ओनर्स केबल, जो कि डीएसएल राउटर के जरिए किया जाता है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड लाइन होता है जो कि डेडिकेटेड लाइन होता है, ये है ना, डीएसएल राउटर विच कनेक्ट्स टू इंटरनेट थ्रू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनके जरिए जो है ये राउटर्स कनेक्टेड होते हैं, और जब भी डेटा पैकेट्स में वो नेटवर्क एड्रेस को प्राप्त करते हैं तो इन पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस पे उन डेटा को भेज दिया जाता है। तो दिस इज अबाउट होम एंड स्मॉल ऑफिस राउटर्स जो कि इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होता है। देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड राउटर्स, कुछ और सोफिस्टिकेटेड राउटर्स भी हैं, या कि जैसे कि एंटरप्राइज राउटर्स। तो सबसे पहले तो स्मॉल होम एंड स्मॉल ऑफिस राउटर्स हो गया, दूसरा है एंटरप्राइज राउटर्स। एंटरप्राइज राउटर्स क्या होते हैं? एंटरप्राइज राउटर्स आर द राउटर्स विच गेट्स कनेक्टेड टू अ लार्ज बिजनेस और आईएसपी नेटवर्क्स। बड़े बिजनेस और आईएसपी नेटवर्क में ये राउटर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस राउटर को यूज किया जाता है, which connects large business or ISP networks. The routers are typically dedicated hardware. Routers क्या हैं? Typically dedicated hardware devices हैं जिनका कि केवल एक ही काम होता है कि जो आपका डेटा पैकेट्स है उसको पर्टिकुलर जगह पे रूट कर देना, और तब तक रूट करते रहना जब तक डेस्टिनेशन प्राप्त ना हो जाए। तो हार्डवेयर डिवाइसेस, the routers are typically dedicated hardware devices. Software based on hardware also exist. कहने का मतलब कुछ ऐसे हार्डवेयर जो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो कि राउटर की तरीके से काम करते हैं, और उसके बाद उसी के बेसिस पे बिल्डअप जो हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको जो है उसमें इनकल्टेट किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी मदद करते हैं हमारे डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। फॉरवर्डिंग फंक्शन, जो फॉरवर्डिंग फंक्शन है वो ये है कि व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट अ राउटर इनपुट लिंक, जब भी पैकेट जो है अराइव होता है किसी भी राउटर इनपुट लिंक का, द राउटर मस्ट हैव द पैकेट टू अप्रूव। अब देखिएगा आपको जो मैंने बताया दो तरीके का राउटर बताया, एक तो बताया मैंने होम और स्मॉल ऑफिस का राउटर, दूसरा एंटरप्राइज राउटर। ये दो तरह के राउटर्स होते हैं। यहाँ पे उसका फंक्शनैलिटी है कि फॉरवर्डिंग फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब किस तरीके से आपका जो राउटर है वो फॉरवर्ड करता है ये जो डेटा है, जो आपका डेटा पैकेट्स है उसको। जैसे ही अब यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है वहां पे आप देखिएगा क्या लिखा गया है। ये कहता है कि जो भी आपका पैकेट अराइव होता है राउटर के पास, मतलब व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट अ राउटर इनपुट लिंक, राउटर इनपुट लिंक के पास जब भी कोई पैकेट आता है
the router must move the packet to appropriate output link. तो उसको जो है, जो भी इनपुट आता है, उस राउटर का यही काम है कि जैसे ही इनपुट लिंक के पास कोई डेटा आया या डेटा पैकेट आया, तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर उस डेटा पैकेट को आउटपुट लिंक में ले जाएगा और उस आउटपुट लिंक को डिलीवर करेगा जिसमें कि पर्टिकुलर आपका जो जिससे कि नजदीकियां ज्यादा है वैसे राउटर्स की, जो जिस रास्ते पर उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स को जाना था। मतलब डेटा पैकेट्स में से क्या करेगा, वो नेटवर्क एड्रेस ले लेगा, उसको रीड करेगा, वो समझ जाएगा कि किस पोर्ट में इसको डालना है, कहां पर इस पोर्ट में डालना है, जिस किस पोर्ट में डालें जहां से उसकी डेस्टिनेशन की दूरी कम हो। तो वही यहाँ पे कहने जा रहा है, व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट अ राउटर इनपुट लिंक, द राउटर मस्ट हैव द पैकेट टू एप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक। फॉर एग्जाम्पल, a packet arrives from host H1 to R1 must forward to the next router on a path to H2। कहने का मतलब कि अगर कोई पैकेट अराइव करता है होस्ट H1 से, जो कि R1, जो राउटर R1 है उसको जाना है, मतलब कि अराइविंग फ्रॉम कोई पैकेट आ रहा है H1 जो कि राउटर R1 को जाना है, वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस राउटर को जिससे कि वो H2, जो नेक्स्ट पाथ है वो H2 है, जिसके द्वारा उसकी नजदीकियां, उस पर्टिकुलर राउटर डेटा पैकेट की नजदीकियां जो है वो बढ़ जाए उसके डेस्टिनेशन से, तो उस रास्ते पे उसको पहुंचवा देता है। द नेटवर्क लेयर must determine the route or path taken by the packets। जो नेटवर्क लेयर है उसको डिटरमिन करना होता है रूट या पाथ जो कि पैकेट्स क्या लेगा। तो पैकेट्स कौन सा पाथ लेगा वो कौन करेगा, नेटवर्क लेयर डिटरमिन करेगा। एज दे फ्लो फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, क्योंकि जो आपका डेटा पैकेट्स है वो सेंडर टू रिसीवर के पास जाता है, इसलिए ये काम करना अति आवश्यक है कि किस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा। The algorithm that calculates these paths are referred to as routing algorithm। जिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के द्वारा ये काम किया जाता है उसको हम लोग राउटिंग एल्गोरिदम कहते हैं। A routing algorithm would determine the path along which the packet flow from H1 to H2। वो राउटिंग एल्गोरिदम ही उसको बताता है कि जो डेटा पैकेट है वो किस रास्ते से फॉलो करेगा और H1 से H2 पर कैसे जाएगा। द टर्म फॉरवर्डिंग, तो ये जो फॉरवर्डिंग जो टर्म है जिसको कि फॉरवर्डिंग डेटा बोलते हैं, तो ये फॉरवर्डिंग क्या है, द टर्म फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो ये फॉरवर्डिंग और राउटिंग करीबन एक जैसे ही टर्म्स हैं। राउटिंग का मतलब ही वही होता है और फॉरवर्डिंग का मतलब ही वही होता है कि एक जगह पर अगर डेटा है तो उसको फॉरवर्ड किया जाए दूसरे पर्टिकुलर पाथ पर। तो फॉरवर्ड करना और राउटिंग करना करीबन एक जैसा है, इसीलिए कई जगह हम लोग फॉरवर्डिंग को राउटिंग भी बोलते हैं और राउटिंग को फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं। तो द टर्म फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। Forwarding refers to the router location action location action of transferring packets from an input link। बेसिकली देखिएगा कि जो आपका जो टर्म है फॉरवर्डिंग, उसमें क्या होता है कि फॉरवर्डिंग रेफर्स टू द राउटर लोकेशन एक्शन। जो लोकेशन एक्शन है वो राउटर का, वो उसको जो है जो पर्टिकुलरली जो लोकेशन एक्शन है जो कि ट्रांसफर करता है पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह, तो उस फॉरवर्डिंग, देखो इसीलिए कहता है कि फॉरवर्डिंग रिफर्स टू द राउटर लोकेशन लोकल एक्शन की तरफ जो है वो फॉरवर्ड करता है ताकि
जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उस डेटा पैकेट को वहां के लोकल नेटवर्क तक पहुंचा सके, जिसको कि एनआईसी कार्ड बोलते हैं, वहां तक उसको पहुंचा सके बाय ट्रांसफरिंग या ऑफ ट्रांसफरिंग पैकेट फ्रॉम एन इनपुट लिंक, एक इनपुट लिंक से ट्रांसफर करके दूसरे अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक तक उसको ले जाए, है ना, दूसरे आउटपुट लिंक इंटरफेस तक उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसे यहाँ पर से H1 to H2 जो पाथ है उस पे जाना चाह रहा है। राउटिंग refers to the network wide process that determines end-to-end path and packets take from source to destination। तो अब यहाँ पर जो बात है वो क्या है, ये राउटिंग क्या करता है, राउटिंग रेफर्स टू द नेटवर्क वाइड प्रोसेस, जो नेटवर्क का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को राउटिंग अपनाता है, उसको डेटा पैकेट्स को रिफर कर देता है। वो डिटरमिन करता है कि जो आपका नेटवर्क का जो प्रोसेस है डेटा को भेजने का, वो डिटरमिन करता है कि जो सेंडर है, सेंडर से अगर डेटा आया है तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, उसकी पूरी गारंटी जो है वो लिया जाता है, ताकि जो है आपका डेटा जो है पर्टिकुलर जगह तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो फॉरवर्डिंग टेबल, इसमें जो राउटिंग क्या करता है, राउटिंग रिफर्स टू द नेटवर्क वाइड प्रोसेस, वो नेटवर्क वाइड प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है एंड टू एंड पाथ जो है हम लोग को देखना पड़ता है कि पैकेट्स जो है वो एंड टू एंड पाथ किसी तरह न किसी तरीके से आपका डेस्टिनेशन तक सारा डेटा पहुंच जाए। ये आपका नेटवर्क का जो है वो नेटवर्क का प्रोसेस है ये, जिसमें कि हमारा जो नेटवर्क जो आपका राउटर्स है वो हेल्प करता है। अब देखिएगा कि फॉरवर्डिंग टेबल है, तो फॉरवर्डिंग टेबल को जो है हम लोग अगर ये देखिए फॉरवर्डिंग टेबल है, तो फॉरवर्डिंग टेबल को हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग फिल्टरिंग फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। एनीवेज फॉरवर्डिंग फंक्शन टेबल क्या है, यहाँ पे देखिएगा हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से राउटिंग टेबल जो होता है, फॉरवर्डिंग टेबल को ही हम लोग राउटिंग टेबल कहते हैं। तो फॉरवर्डिंग टेबल है जो वो क्या होता है, एवरी राउटर हैज फॉरवर्डिंग टेबल, हर राउटर के पास जो है एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। अ राउटर फॉरवर्ड्स अ पैकेट बाय एग्जामिनिंग द वैल्यू ऑफ फील्ड इन द अराइविंग पैकेट्स हेडर। अब हम लोग जानते हैं कि हर एक पैकेट के आगे हेडर लगा होता है, और जब हर एक पैकेट के आगे हेडर लगा होगा तो उसमें उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा। तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसको वो पहले एग्जामिन करता है, राउटर राउटर क्या करता है, उसको एग्जामिन करता है, और उसमें से वो नेटवर्क एड्रेस को फाइंड आउट करता है। देखिए यहाँ पे every router has forwarding table. A router forwards a packet by examining the value field in the arriving packet's header and then using the header value, जो header value मतलब destination address, and using the header value to index into the router's forwarding table। और उसको क्या करता है, जो header एड्रेस है उसको क्या करता है कि वो डाल देता है राउटिंग टेबल में, जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है, using the value index into the routing forwarding table. The value stored in forwarding table entry for that header indicates, अच्छा यहाँ पे देखिए द वैल्यू स्टोर्ड इन फॉरवर्डिंग टेबल, जो भी वैल्यू जो फॉरवर्डिंग टेबल में स्टोर किया जाता है उसको क्या किया करता है, उसको क्या करता है कि इट टेक्स द एंट्री फॉर दैट हेडर इंडिकेट्स द राउटर आउटगोइंग लिंक इंटरफेस। तो उससे ये पता कर लेता है कि किस पर्टिकुलर लिंक पर इसको भेजा जाए, ताकि दूसरे राउटर इसको एक्सेप्ट करे और फिर वो आगे इसको फॉरवर्ड कर सके, मतलब एक राउटर दूसरे राउटर पर फॉरवर्ड कर सके डेटा पैकेट को। और ये डेटा पैकेट का इंफॉर्मेशन से ही पता चलता है, मतलब जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उससे पता चलता है। तो द वैल्यू स्टोर्ड इन फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री फॉर दैट हेडर इंडिकेट्स द router outgoing link interface to which a packet is to be forwarded।
तो यही चीज़ है जिसमें कि आपको फॉरवर्डिंग टेबल का काम आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जो है इसको ख़त्म करेंगे। इसमें जो है फ़िल्टरिंग फंक्शन है, किस तरीके से फ़िल्टर किया जाता है, और उसके बाद राउटिंग का जो मेथड है वो है। तो दिस विल बी ऑल। तो कल जो है हमारा लास्ट क्लास डीसीएन का होगा और कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग राउटर का कॉन्सेप्ट कुछ पता चला होगा। कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ आस्क मी। कहीं पर कोई दिक्कत है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, और अगर दिक्कत है तो आई विल ट्राइंग टू सॉल्व इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।